केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जन्म दिवस के अवसर पर आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे, दर्शन पूजन किया। हमारे साथ में है अध्यक्ष जी, आज जिस तरह से दर्शन पूजन के लिए आप आए हुए हैं। देश के गृह मंत्री, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का आज 58वां जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मंदिर में आकर एक 58 कमल के फूलों की मालाओं का किया है और मेरी ओर से, पार्टी की ओर से और उत्तर प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों की ओर से हम शुभकामनाएं देते हैं, उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं और वैसे ही हम सबका मार्गदर्शन करते रहें और देश की सेवा में तत्पर रहें, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करते हैं। अयोध्या में दीपोत्सव है, पहली बार प्रधानमंत्री खुद शामिल होंगे। हमारे लिए गर्व की बात है, सबके लिए, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है हमारा, अपनी संस्कृति, अपनी आस्था, और हम लंबे समय से भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए बहुत लोगों ने संघर्ष किया है और आज हमारे लिए जैसे सपने जैसा है और देश के प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति है हमको गौरवान्वित करने वाली है। एक सवाल इससे हटकर, आज मायावती ने एक बैठक की, उन्होंने कहा निकाय चुनाव में बसपा को भाजपा के विकल्प के रूप में मजबूत करके लेके जाएंगे। और जो आरएसएस लगातार बात कर रही है जनसंख्या नीति को लेकर, जिस तरह धर्मांतरण पर, तो उस पर कहा कि ये सब ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। नहीं, जहाँ तक जनसंख्या का विषय है, बढ़ती जनसंख्या हमारे आपके सबके लिए, देश के सभी नागरिकों के लिए चुनौती का विषय है और वो कहीं ना कहीं हमारे और आने वाले भविष्य में हमारे जिस प्रकार की आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं को कुंठित करने वाला विषय है। हम लोग तो ये कोई इसमें राजनीतिक दृष्टि से ना देखा जा, जिस प्रकार की परिस्थिति हैं और परिस्थितियों में सबके लिए बढ़ती आबादी चुनौती है और मैं सभी संस्थाओं से, सरकारों से आग्रह करता हूं कि इस पर कोई ना कोई कारगर प्रभावशाली नीति बनाएं जिससे जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या को रोका जा सके। निकाय चुनाव पर क्या कहेंगे, जो उन्होंने कहा कि भाजपा के विकल्प के तौर पर बसपा को मजबूत करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से हमें अपनी तैयारी के साथ चुनाव में जाना है। हम अपने कार्यकर्ताओं के सक्रियता, मेहनत और अपनी बात कहने के लिए हमारी जो बड़ी श्रृंखला कार्यकर्ताओं की है, हम जन जन तक अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से नीचे तक बात पहुंचाएंगे और मुझे विश्वास है कि सब जनता का आशीर्वाद इसने मिलेगा और जनता इन लोगों को नकार चुकी है। इनके बारे में सब, अब चुनाव आ गए तो चुनाव में इनकी उपस्थिति आप सबके सामने आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सब लोग, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के प्रधानमंत्री जी, सभी 12 महीने 364 दिन और भाजपा का एक कार्यकर्ता जनता के बीच में। यानी कोई विकल्प नहीं भाजपा का? मैं तो यही कहूँगा, हमें आशीर्वाद इस प्रदेश की महान जनता का मिलता रहे और हमने जो काम किए हैं उन कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ बीच में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में भूपेंद्र चौधरी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से अयोध्या में भव्य दीपोत्सव है, वहाँ पर प्रधानमंत्री होंगे, एक सौभाग्य का पल है। और वहीं दूसरी ओर अगर बात करें बसपा की बैठक की, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी साल के 365 दिन काम करती रहती है और जनता के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड हम लेकर जाएंगे। ऐसे में बसपा और जो बाकी दल हैं उनको पहले ही जनता नकार चुकी है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता वो अपनी कोई भी रणनीति बनाए। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।